कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तो आमंत्रित करना चाहूंगा वो आए और मंगलाचरण करें। बहन सिमी जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षिक स्वाट विद्यासागर जी महाराज की, अभिनव आचार्य श्री स्वाट समय सागर जी महाराज की, निर्यापक शमन मुनिमंगल श्री स्वाट सुधा सागर जी महाराज की। मणुणा इंदु सुर धरिए छत्तया, पंच कल्याण सुखावली पत्तया, दंसणं नाण झाणं नडन्तं बलं, तेजिणादिन्तु अम्बरं मङ्गलम्, तेजिणादिन्तु अम्बरं मङ्गलम्। जेहिं झाडगिवाणेः मैदड्डयं, जमजरमरणैरत्तयं दड्डयं, जेहिं पत्तं शिवं सासयं ठाणयं, तेमाहं दिन्तु सिद्धावरं प्राणयं, तेमाहं दिन्तु सिद्धावरं प्राणयं, तेमाहं दिन्तु सिद्धावरं प्राणयं। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक शमन भुंगा श्री स्वाट सुधा सागर जी महाराज की। प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव 1000 राशि आदिनाथ भगवान के 101 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों को सभी प्रकार की शिक्षाएं दी, विद्याएं दी, कलाओं में निपुण बनाया और धर्म की प्रभावना के योग्य बनाया। वो तो आदिनाथ भगवान थे, लेकिन जो हम सभी के आदिनाथ हैं, ऐसे पूज्य निर्यापक सुधा सागर जी महाराज के 1 या 2 पुत्र नहीं हैं, 2 ब्राह्मी सुंदरी नहीं है। यहाँ पर तो सैकड़ों ब्राह्मी सुंदरियां और सैकड़ों भरत बाहुबली जैसे विद्वान हैं, जो जिनशासन की रक्षा कर रहे हैं, श्रमण धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और जगह जगह पहले तो केवल विद्वान थे जो धर्म की प्रभावना करते थे, अब एक साथ पूज्य गुरुदेव के पुत्र और पुत्रियां मिलकर के जिनशासन की प्रभावना कर रहे हैं और धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज के प्रथम प्रवचन के लिए छात्रा विदुषी शास्त्री तृतीय वर्ष से प्रिंसी जैन अपना प्रस्तुतिकरण कर रही हैं। शास्त्री तृतीय वर्ष से प्रिंसी जैन। सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताडं, नमो सिद्धाडं, नमो आयरियाडं, नमो वज्रायाडं, नमो लोई सब साहुडं। वन्दितु सब सिद्धे ध्रुव ममल मडुबमं गदिं पते, बोच्छामि समय पाहुर मेणमो सुद केवली भड़िदम। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम
ही बताओ। बोली आदि ब्रह्मा आदि जनेश्वर देवादि देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। मंदिर की मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। दिगंबर सरोवर की राजहंस संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। विद्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री समय सागर जी महामुनि राज की। मम पितृतल्य गुरुदेव जीवंत समय सार निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की। अहिंसा परमो जैन धर्म की। पूज्य गुरुदेव क्षमा सागर जी ने कहा है, एक यात्रा पर निकला हूं, एक यात्रा पर निकला हूं। लोग पूछते हैं कहां तक जाना है, मैं मुस्कुरा देता हूं, मैं मुस्कुरा के छोड़ देता हूं, क्योंकि उनको क्या बताऊं, निज से निकल करके निज तक ही जाना है। महानुभाव, ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा, इसी प्रवृत्ति, इसी परिणति, इसी अवधारणा का नाम समय सार है। मैं आप लोगों से पूछती हूं, आप कहां से आए हैं? कोई कहेगा मैं हॉस्टल से आया हूं, कोई कहेगा मैं घर से आया हूं। यदि मैं पुनः आपसे प्रश्न करूं कहां जाना है, आप कहेंगे घर की ओर जाना है। किंतु कोई भी ये नहीं कहेगा निज की ओर जाना है, निज की ओर प्रशस्त होना है। इसका क्या कारण है? क्योंकि हम इतने मूढ़ प्राणी हैं, इतने अज्ञानी प्राणी हैं कि हम इन पंचेंद्रिय के विषयों में ही लगे रहते हैं। हम इनको ही अपना समझ लेते हैं, इनमें ही राग द्वेष करते रहते हैं। हमारी बुद्धि इतनी मिथ्या हो चुकी है, इतनी मिथ्या हो चुकी है कि हमें सुख दुख होता है तो हम पर द्रव्य को उसका निमित्त मान लेते हैं, पर द्रव्य को उसका कर्ता ठहरा देते हैं। पूज्य गुरुदेव क्षमा सागर जी अपनी पंक्तियों में कह रहे हैं, एक कश्ती कुछ देर पानी में खेली फिर डूब गई। क्या कहा? एक कश्ती कुछ देर पानी में खेली फिर डूब गई। उस कश्ती को ये शिकायत थी, किनारों ने उसको धोखा दिया, किनारों ने उसको डुबा दिया। क्या वास्तव में उसके डूबने के कारण ये थे? क्या वास्तव में किनारों ने उसको धोखा दिया था, या फिर वह पानी के तेज बहाव के कारण डूबी, या अपनी सामर्थ्यहीनता के कारण वह डूब गई? वास्तव में उसके डूबने के कारण ये नहीं थे, वह अपने स्वचतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कारण डूब गई। उसका समय पूर्ण हो गया था, उसकी आयु क्षय हो गई थी, इसलिए वह डूब गई। जिस प्रकार से उस कश्ती को ये शिकायत थी, किनारों ने उसको धोखा दिया, किनारों ने उसको डुबा दिया, उसी प्रकार से हम संसारी प्राणी भी ऐसे ही होते हैं। हमारे साथ कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हम उसका कर्ता पर द्रव्य को ठहरा करके उसमें राग द्वेष करने लगते हैं। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव के जो गुण है वह जीव में ही विद्यमान है, पर द्रव्यों में नहीं है। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसको ये ज्ञान हो जाता है, इसीलिए वह सम्यक दृष्टि जीव कभी भी विषयों में राग नहीं करता। वह भली भांति अपनी आत्मा के स्वभाव को जान लेता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथाधिराज समय सार जी में कह रहे हैं, जीवस्व जे गुणा के नत्थी ते खलु परेसु दब्बेसु तम्हा सम्मा दिठ्ठिस्स नत्थी रागो दुबिसेसु। अर्थात
जीव के जो गुण है वह जीव में ही विद्यमान है, पर द्रव्यों में जीव के गुण नहीं है। तमहा सम्मादिठ्ठिस, इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, रथि रागोदु विषयेषु, वह विषयों में राग नहीं करता है, वह जानता है ये विषय तो क्षण भंगुर है, इसीलिए इनमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए, ये विषय संसार में परिभ्रमण कराएंगे। वही इस संसार से विरक्त होकर के वैराग्य को धारण करके निज स्वभाव में स्थित होता हुआ अपनी आत्मा का चिंतन करता रहता है, वह कभी भी विषयों के बारे में विचार नहीं करता। वह भी इसी संसार में रहता है, किंतु इस संसार में रहते हुए भी इस संसार का नहीं होता, क्योंकि वह भली प्रकार से उसके स्वभाव को जान लेता है। इसी संदर्भ में एक दृष्टांत याद आता है। एक मुनिराज हुआ करते थे, आत्म साधना कर रहे थे। कुछ स्त्रियों ने उनको देखा और उन पर वह मोहित हो गई। वह सोचने लगी इन मुनिराज को पाना है। आपस में वह चर्चा कर ही रही थी, इन मुनिराज को पाना है। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा और उस व्यक्ति ने जैसे ही सुना कि स्त्रियां तो इन मुनिराज को पाने की चर्चा कर रही हैं, वह व्यक्ति बोला ये तो दिगंबर संत है, ये तो साधु है, जैन मुनि है, संसार से विरक्त हो गए हैं, वैराग्य को धारण कर लिया है, पंचेंद्रियों के विषयों में यह राग नहीं करते। तब वह स्त्रियां सोचती हैं संसार का ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो स्त्री के मोह के वशीभूत ना हो सके। वह स्त्रियां तरह तरह की काम क्रीडाएं करती हैं और उनको मोहित करने का प्रयत्न करने लगती हैं, किंतु वह मुनि जरा सा भी विचलित नहीं होते। वह उसी तरह से आत्म साधना करते रहते हैं, उसी प्रकार से अपना आत्म चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि वह जानते थे ये जो विषय भोग हैं ये क्षणिक है, क्षणिक आनंद प्रदान करेंगे और क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। सच्चा सुख तो हमारी आत्मा में ही है। कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो उसी गृहस्थी में रहते हैं, उसी घर परिवार में रहते हैं, किंतु फिर भी गृहस्थी में रहकर भी गृहस्थी के नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है। वह उसी परिवेश में रहता है, सभी से जुड़ा रहता है, सभी से अटैच होता है, किंतु अटैच होते हुए भी वह डिटैच रहता है। पंडित दौलत राम जी छैढाला जी में कहते हैं गेही पै ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है। अर्थात जिस प्रकार से वह कमल जल के साथ रहता है, जल में रहता है, किंतु जल में रहते हुए भी जल से भिन्न जल के ऊपर रहता है, उसी प्रकार से ये सम्यक दृष्टि जीव होता है। उसी घर परिवार में रहता है, उसी गृहस्थी में रहता है, उसी गृहस्थ जीवन में रहता है, किंतु गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी गृहस्थ जीवन में रचता पचता नहीं है, क्योंकि वह जान लेता है ये क्षणिक है, इसीलिए वह उसमें रचता पचता नहीं है। जिस प्रकार से पानी में तेल होता है, जिस प्रकार से पानी में तेल होता है, किंतु तेल और पानी कभी भी एक मेक नहीं हो सकते। यह विषय भोग भी कई बार उस सम्यक दृष्टि जीव से बोलते हैं आओ मित्र मुझे आत्मसात कर लो। क्या बोलते हैं? आओ मित्र मुझे आत्मसात कर लो। किंतु वह सम्यक दृष्टि जीव बोलता है ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा स्वभाव अलग अलग है। जिस प्रकार से तेल और पानी एक मेक नहीं हो सकते, क्योंकि तेल में चिकनाहट होती है, पानी में रुक्षता होती है, उसी प्रकार से जीव के गुण और जड़ द्रव्य के गुण अलग अलग होते हैं, वह कभी भी एक मेक नहीं हो सकते। सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव इसी प्रकार से चिंतन करता हुआ तटस्थ रहते हुए विचार करता है। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा बाह्या संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा।
अर्थात मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्ममत्व हूं, मैं ज्ञानी हूं। ये जो बाह्य पदार्थ है, बाह्य पदार्थों से जो भी मेरा संयोग भाव है, ये सब मेरे नहीं है, सभी सर्वथा प्रकार है, सभी अन्य प्रकार के हैं। इस प्रकार से चिंतन करता हुआ सदैव वह तटस्थ रहता है। इसी संदर्भ में पूज्य गुरुदेव का एक संस्मरण याद आता है। पूज्य गुरुदेव जिस समय क्षुल्लक अवस्था में हुआ करते थे, उस समय एक बीमारी ने उनको घेर लिया। पूज्य आचार्य श्री ने एक श्रावक श्रेष्ठी से कहा कि पूज्य गुरुदेव की बीमारी का निवारण तभी हो सकता है जब दूध में बूरा मिलाकर के देंगे। उस श्रावक श्रेष्ठी ने ध्यान नहीं दिया और बूरे की जगह दूध में नमक मिला दिया। वह नमक मिला हुआ दूध जैसे ही पूज्य गुरुदेव ने पिया तो उनको उल्टी हो गई, किंतु फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज हम, यदि हमारी थाली में जरा सा भी नमक अधिक या कम हो जाता है, हमारी वह थाली आसमान में नृत्य करने लगती है। हम उस थाली को अटेंड नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसमें नमक कम है और हमें तो पंचेंद्रिय के विषयों में राग है। पर पूज्य गुरुदेव ने कुछ भी नहीं कहा। वह शांत मुद्रा में जिस प्रकार से थे उसी प्रकार से तटस्थ रहे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव ही कुछ इस प्रकार का होता है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा अपने निज स्वभाव में लीन रहता है। दिगंबर संतों का स्वभाव ऐसा ही होता है। कहा भी गया है, जो जितना झुकता धरती पर, जो जितना झुकता धरती पर वो ही अंबर हो पाता है। हो विशालता जिसके अंदर वही चिदंबर हो पाता है। यूं तो संत महंत बहुत हैं, यूं तो संत महंत बहुत हैं दुनिया के कोने कोने में। यूं तो संत महंत बहुत हैं दुनिया के कोने कोने में। विषय वासना को जो त्यागे वही दिगंबर हो पाता है। विषय वासना को जो त्यागे वही दिगंबर हो पाता है। ऐसे ही दिगंबर संत साक्षात हमारे समक्ष विराजमान है, जिन्होंने एक अमूल्य निधि को प्राप्त कर लिया है और उस अमूल्य निधि को हम भी प्राप्त कर सकें, उसके लिए वह साक्षात कुंद कुंद आचार्य बनकर के हमें ग्रंथाधिराज समय सार जी का अध्ययन करा रहे हैं। हमारे गुरुदेव की हम पर इतनी कृपा रही है, उन्होंने हमें इतना दिया है और आज भी इतना दे रहे हैं कि शब्दों में व्याख्यान कर पाना संभव नहीं है। हमारे गुरुदेव का सबसे बड़ा उपकार वह रहा जब श्रमण संस्कृति संस्थान का द्वार उन्होंने हमारे लिए खोला। आज हम बालक बालिकाएं इस आसन पर बैठ करके आप सभी के समक्ष बोल पा रहे हैं, ये हमारे गुरुदेव का उपकार है। जिस संस्थान में हम आसे अज्ञानी बन करके आते हैं और ज्ञान से ज्ञानी बन करके लौटते हैं। गुरुदेव जब उस संस्थान में बैठ करके जैन दर्शन के ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं तो हमें साक्षात तीर्थंकर के समोसरण की प्रतीति होती है। और जब हम न्याय दीपिका जैसे न्याय ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, साक्षात हाई कोर्ट का अनुभव होता है। और जिस समय हम संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उस समय साक्षात राम लक्ष्मण के गुरुकुल की अनुभूति होने लगती है। ऐसे उपकारों की महिमा अपने शब्दों में मैं कैसे गा पाऊंगी, बस इतना ही कहूंगी, जो भी दिया है ना बोल कर दिया है ना तोल कर दिया है। हमारे सुधा बाबा ने हमें जो भी दिया है दिल खोल करके दिया है, जो भी दिया है दिल खोल करके दिया है। अंत में पूज्य गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कंकर पत्थर धरती अंबर, कंकर पत्थर धरती अंबर, देख रहे हो करके मौन, नहीं देख पाता पद छालों को,
नहीं देखता पद छालों को चले निरंतर पथिक ये कौन। धूप बिचारी बड़ी अचंभित विस्मय भर कर बोली जोर। धूप बिचारी बड़ी अचंभित विस्मय भर कर बोली जोर। सुधा बाबा सा और न कोई, सुधा सिंधु सा और न कोई। घूम आई मैं चारों ओर, घूम आई मैं चारों ओर। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की। एक तुम्हारे गुण में खोना, एक तुम्हारे गुण में खोना कितना अच्छा लगता है। एक तुम्हारे गुण में खोना कितना अच्छा लगता है। समय सार जी तुमसे पढ़ना कितना अच्छा लगता है। समय सार जी तुमसे पढ़ना कितना अच्छा लगता है। आइए अगले इस प्रवचन के क्रम में मैं छात्र विद्वान भैया सम्यक जी शास्त्री तृतीय वर्ष से आमंत्रित करूंगा। छात्र विद्वान भैया सम्यक जी शास्त्री तृतीय वर्ष से आ रहे हैं। जिस उम्र में संसार के बालक बालिकाएं मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, जिस उम्र में संसार के बालक बालिकाएं मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर मोबाइल में रील्स देखते हैं, उस उम्र में हमारे संस्थान के बच्चे हाथ में समय सार जी लेकर के उनकी गाथाएं पढ़ते हैं। आइए छात्र विद्वान सम्यक जी शास्त्री तृतीय वर्ष से। सभी मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सौवसाहुणं वन्दितु सौवसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुल मृणमो सुध केवली भणिदम। जय बोलिए अध्यात्म गगन के मारतंड आचार्य गुरुदेव श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की। जय बोलिए दिगंबर सरोवर के राजहंस आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए मूलाचारी देह में समय सारी आत्मा रूप मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। मूक माटी में आचार्य गुरुदेव कहते हैं कि संतों के समागम से कोई व्यक्ति संत हो ना हो परंतु संतोषी अवश्य हो जाता है, क्योंकि सही दिशा का प्रसाद ही सही दशा का प्रासाद है। बहुत सुंदर पंक्तियां और इन्हीं के साथ एक संस्मरण स्मृति पटल पर आता है कि जब ग्रीष्म काल का अवसर था और पूरी वसुधा इस सूर्य से त्रस्त थी और ऐसी गर्मी में जब आचार्य गुरुदेव सत्संग विहार करते करते पहुंचते हैं रहली पटनागंज की उस धरा पर और जाते हैं जिन मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करके जैसे ही सत्संग दर्शन करते हैं तब कानों में एक ध्वनि पड़ती है। किसी मुनिराज के मुख से सहसा निकल पड़ता है, आह कितनी शांति मिलती है इन भगवान के दर्शन करने से। तब आचार्य गुरुदेव प्रत्युत्तर में कहते हैं कि जरा चिंतन करिए, जरा एक बार विचार करिए कि जिनके पास बैठने में इतनी शांति है, इतनी शीतलता है, अगर उनके साथ बैठ जाओगे तो कितनी शीतलता तुमको प्राप्त हो जाया करेगी। वैसे ही बंधुओं विचार करिए, आज गुरुदेव के समक्ष समयसार पढ़ने में इतना आनंद है, गुरुदेव के समक्ष प्रवचन सुनने में इतना आनंद है, गुरुदेव की मुद्रा देखने में इतना आनंद है, लेकिन जब कल के दिन
हम भी गुरुदेव के साथ में बैठकर उस समय सार का चिंतन करेंगे, तब क्या लोकोत्तर आनंद होगा वो है। लेकिन ध्यान रखिए, यह लोकोत्तर आनंद जो है यह ऐसे ही नहीं प्राप्त होता, कुछ न कुछ करना पड़ता है। अब प्रश्न आता है कि क्या करना पड़ता है? तो अपनी एक दृष्टि बनानी पड़ती है, अपना एक भाग्य बनाना पड़ता है। वो भाग्य कैसा? जयोदय महाकाव्य में कहते हैं, न विषय भोगेषु भाग्यम, भाग्यम विषयेषु वैराग्यम। अर्थात हम सबकी दृष्टि है कि विषय भोगों में ही भाग्य है, लेकिन इस दृष्टि को छोड़कर हमको भाग्य मानना है इन विषय भोगों को त्यागने में। और जब यह ऐसी वैराग्य की दृष्टि आपके अंदर भी प्रवेश कर जाएगी, तब आप भी ऐसे समय सार का आनंद ले सकते हैं। और जब यह वैराग्य की दृष्टि आती है, जब यह निर्वेद की दृष्टि आती है, तब क्या होता है? तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज कहते हैं कि निर्वेद समावर्णो, अर्थात जब यह निर्वेद का भाव प्राप्त होता है, उसके बाद यह ज्ञानी जो है इस कर्म के फलों को जानता है। सब कुछ जानता हुआ भी क्या जानता है? मधुरम कड़ुयम बहुभी, कर्म के मधुर स्वभाव को, शुभ स्वभाव को भी जानता है, कर्म के कड़वे स्वभाव को, अशुभ स्वभाव को भी जानता है, लेकिन उसका उदय में आते हुए भी उनका वेदन नहीं करता। अब कहते हैं कि दृष्टांत सिद्धोर विभयो विवादे, अर्थात दृष्टांत से हर चीज अच्छे से स्पष्ट हो जाया करती है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज आगे उदाहरण भी देते हैं कि कैसा होता है यह ज्ञान की अवस्था। कहते हैं, दिट्ठी संयम पीणाणम अकारयतः अवेदयम चेव जान दिय बंध मोक्षम कमुदयम निज्जरम चैव। अर्थात दिट्ठी संयम पीणाणम, जिस प्रकार चक्षु इंद्रिय का विषय होता है उसी प्रकार यह ज्ञान भी होता है। पूछा कैसा होता है? तो कहा अकारयतः अवेदयम चैव, अर्थात अकारक होता है, कर्तापन का अभाव होता है। अवेदयम अर्थात भोगता नहीं होता, केवल ज्ञाता मात्र होता है। क्या क्या जानता है? बंध को जानता है, मोक्ष को जानता है, कर्मों के उदय को जानता है, निर्जरा को जानता है, लेकिन इनमें रचता पचता नहीं है। जैसे उदाहरण दिया दृष्टि का। सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं कि जिस प्रकार दृष्टि होती है, चक्षु इंद्रिय का विषय होता है, अप्राप्यकारी होता है। यहां से अगर कोई दृष्टि के माध्यम से अग्नि को देखेगा तो बस जान पाएगा कि वह अग्नि है, वह यहां से अग्नि को बुझा नहीं सकता और अग्नि की उष्णता भी पता नहीं कर सकता, मात्र जानेगा कि यह अग्नि है। ठीक उसी प्रकार जब यह निर्वेद की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो केवल हम सब कुछ जानते हैं, उसमें कर्तृत्व पने का अभाव हो जाता है, उसके अंदर वेदक पने का अभाव हो जाता है। अब अन्य मत वाले लोग पूछते हैं कि जब आपके केवली भगवान हैं, ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो उनके उस रूप भाव भी होते होंगे, उनके उस रूप भाव भी होते होंगे। तब यह गाथा कहती है कि नहीं, अवेदयम अर्थात वह वेदक नहीं होते, केवल जानते मात्र हैं। इसलिए जैन धर्म में गॉड इज नॉट द क्रिएटर, गॉड इज नॉट द डिस्ट्रॉयर, गॉड इज ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब जो भगवान है वह केवल जानते हैं इस जगत को, इस पूरे संसार को मात्र जानते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी वेदन नहीं करते। गुरुजी ने जब यह गाथा पढ़ाई थी हमको, तब कहा था कि यह एक गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र है हमारे सब के लिए। शायद गुरुजी के इसके पीछे कुछ भावना रही होगी। जब मैंने विचार किया तो समझ में आया कि गुरुजी ने यही गाथा क्यों कही। आज हम सब विद्वान विदुषी जब समाज में जाते हैं, कुछ शास्त्रों का, कुछ चंद शास्त्रों का ज्ञान करके अपने अंदर अभिमान करने लगते हैं, अपने अंदर उस ज्ञान का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन सही ज्ञान तो वो है
जब सब कुछ जानकर भी उसके अंदर ममकार का भाव ना हो, उसके अंदर अहंकार का भाव ना हो, तब इस ज्ञान की सार्थकता है। और आज यह गुरु मंत्र हमको उनके द्वारा मिला है, उस व्यक्तित्व के द्वारा मिला है जिसके द्वारा एक पाषाण में मात्र कुछ समय मंत्र देने से वह पाषाण भी जिन मूर्ति रूप बन जाया करता है, आज ऐसे महाराज के द्वारा हमको गुरु मंत्र मिला है। और गुरु मंत्र भी ऐसा वैसा नहीं, समय सार के घोल रूपी गुरु मंत्र मिला है। और अगर आपने भी अपने अंदर इस मंत्र को अंगीकार कर लिया तो वो तो पत्थर से मूर्ति बनाते हैं, पत्थर से जन प्रतिमा बनाते हैं। अरे हम तो चेतन हैं, तो हमको सिद्ध बनने में कितनी देर लगने वाली है? कुछ देर नहीं लगने वाली, बस करना इतना है कि इस गुरु मंत्र को अपने अंदर अंगीकार करना है। और जिस दिन इसको अंगीकार कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। दिट्ठी स्वयं पिणाणम, यह जो गाथा है, इस गाथा को अगर सही में चरितार्थ रूप में देखना हो तो आप महाराज श्री के चरणों में आ सकते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब में समभाव रखते हैं, सब में एक जैसा भाव रखते हैं, सब में कर्तृत्व पने का अभाव मानते हैं, सब में अवेदक होते हैं। जैसे उदाहरण आता है दर्पण का। दर्पण के सामने आप कोई भी वस्तु रख दो, दर्पण के सामने आप कोई भी वस्तु रख दो, दर्पण उसको वैसा ही दिखाएगा। चाहे कोई बदस्वरूप व्यक्ति हो उसको भी वैसा दिखाएगा, और कोई सुंदर व्यक्ति हो उसको भी वैसा दिखाएगा, उसमें भेदभाव नहीं करता। यही है इस गाथा का अर्थ कि सब कुछ जानकर भी किसी में राग द्वेष ना करना, किसी में कर्तापना ना रखना, कुछ भी भोगना नहीं। और जब इस ग्रंथ को, इस गाथा को अंगीकार कर लेते हैं तो हम भी उस समय सार का आनंद ले सकते हैं। आज जब गुरुजी ने इसको चरितार्थ कर लिया है तो लोग कहते हैं कि गुरुजी बड़े व्यस्त हैं, कहते हैं कि गुरुजी बड़े व्यस्त हैं, गुरुजी के पास समय नहीं है। आज हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि हां, गुरुजी बड़े व्यस्त हैं, ध्यान के समय अपनी आत्मा में व्यस्त हैं, और जब ध्यान से बाहर आते हैं तो अपनी जो पूरी यह सभा है इसके परोपकार में व्यस्त हैं। लोग कहते हैं गुरुजी बड़े व्यस्त हैं। मैं कहता हूं गुरुजी बड़े व्यस्त हैं, क्योंकि वह इन पाषाण के पत्थरों को, जब ये पाषाण को प्रतिमा बनाने में व्यस्त हैं, लोग कहते हैं गुरुजी बड़े व्यस्त हैं। हां, मैं कहता हूं गुरुजी बड़े व्यस्त हैं। गुरुजी व्यस्त हैं हम विद्वान और विदुषियों को समय सार सिखाने में। लोग कहते हैं गुरुजी बड़े व्यस्त हैं। हां, मैं कहता हूं गुरुजी बड़े व्यस्त हैं। गुरुजी व्यस्त हैं इन शिविरार्थियों को आत्मार्थी बनाने में। आज बस गुरुजी से इतना ही कहना चाहूंगा कि गुरुजी, यह गाथा हमने पढ़ी है, इससे हमारी अज्ञान की निवृत्ति हुई है, अज्ञान की निवृत्ति हुई है, लेकिन अभी हान और उपादान इन सबको प्राप्त करना है, और इन सब के बाद उस उपेक्षा रूप, उपेक्षा संयम रूप फल को प्राप्त करना है। और जब इस उपेक्षा संयम रूप फल प्राप्त कर लेंगे तो हम भी, हमारी मति भी आपके समान सन्मति हो जाएगी, और हमारी गति और आपकी गति भी पंचम गति, मोक्ष गति हो जाएगी। तो हे भगवान, हमारी मति भी आपके समान सन्मति हो और हम सबकी गति भी पंचम गति, मोक्ष गति हो। इसी मंगल में भावना के साथ जय बोलिए मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। बंधुओं, हमारे बीच अभी एक ऑनलाइन घोषणा आई है। श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, जो आर्मोनिया विदेश में रहते हैं, उनके पिता श्रीमान नंद किशोर जी, जो देवली राजस्थान में रहते हैं, उनने हमारे विद्वानों के लिए और हमारे सांगानेर संस्थान के विद्वानों के लिए
5 लाख रुपए की राशि समर्पित करने के भाव जताए हैं। 1 लाख रुपए की राशि तुरंत ही ट्रांसफर कर दी है, शेष राशि कुछ ही दिनों में ट्रांसफर करेंगे। आप सभी लोग जोरदार कलता ध्वनि से उनके मंगल भावों की अनुमोदना करें और हम चलते हैं सीधे पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कि आपकी दिव्य उपदेशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। हम सब कुछ पाकर के धन्य हो जाते हैं, यह पूर्ण महानता नहीं है। हमें पाकर के दुनिया धन्य हो जाए, यह पूर्ण महानता है। हम धर्म को पाकर के धन्य हो गए नहीं, ये पूर्णता नहीं है। 3 प्रकार की दृष्टि होती है, ज्ञेय दृष्टि, उपकारी दृष्टि, उपादेय दृष्टि। ज्ञेय दृष्टि जब होती है तो हमें ज्ञेय का ज्ञान होता है, ये ज्ञेय है। और ज्ञेय के संबंध में हम पूरी चीजें जानने का प्रयास करते हैं। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इनको जानना ये ज्ञेय दृष्टि है। आत्मा को भी जानना ज्ञेय दृष्टि है। आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों को जानना भी ज्ञेय दृष्टि है। भगवान को भी जानना ज्ञेय दृष्टि है। ज्ञेय दृष्टि सामान्य दृष्टि, कुछ मत जानो कौन क्या है। नरकों को जानो ज्ञेय दृष्टि, स्वर्ग को जानो ज्ञेय दृष्टि, पंच परमिष्टि को जानो ज्ञेय दृष्टि। जो जो ज्ञेय हैं उन सबको जानो ज्ञेय दृष्टि। आत्मा भी ज्ञेय है। ज्ञान को भी ज्ञान से जानो ज्ञेय दृष्टि। पहली दृष्टि लाओ ज्ञेय दृष्टि। ज्ञेय दृष्टि बेहंगम होती है, सर्वव्यापी होती है। ज्ञेय दृष्टि महासत्ता कहलाती है। ज्ञेय दृष्टि कुछ नहीं है, हमें मात्र जानना है। अच्छा बुरा नहीं, हानि उपादान नहीं, हे उपादेय नहीं, मात्र ज्ञेय दृष्टि। समय सार में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान बार बार कहते तुम जानो। उन्होंने बहुत बाद में कहा, प्राप्त करने की बात। आपने देखा होगा पूरे समय सार के अंदर जानने की बात आई। मां समय सार के सर्व शुद्ध अधिकार में कहा घेतव्यो। इसके पहले क्या कहते आए? मोक्ष अधिकार के पहले जानो। तुम पहले ज्ञान तो करो। हे उपादेय को बाद में जानना, पहले उस स्वरूप को तो समझो। सबसे पहले हमारे लिए ज्ञेय दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए। मैं सबको जानना चाहता हूं, पाप भी। पाप करना नहीं जानना चाहता हूं, पाप को जानना चाहता हूं। सबको जानो, बुरी वस्तुओं को भी जानो। शराब पीना नहीं है, शराब को जानो। गुटखा खाना नहीं है, गुटखे को जानो। हिंसा करना नहीं है, हिंसा को जानो।
गे दृष्टि इतनी बड़ी गे दृष्टि हो जाए, इतनी बड़ी गे दृष्टि हो जाए कि संसार की हर वस्तु हमारे ज्ञान के अंतर्गत आ जाए। हमारे ज्ञान से बांधना है हमें, सारा जगत हमारी ज्ञान की मुट्ठी में आ जाए और ऐसी स्थिति बन जाए कि जहां जहां गे है वहां वहां ज्ञान है और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं, सर्वव्यापक। जैसे ईश्वर कर्तृत्ववादी मानता है कि वह महाशक्ति सब में व्याप्त है, सभी में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें ईश्वरी शक्ति विराजमान ना हो, इसलिए वो कहते हैं कण कण में भगवान है। ईश्वर सर्वबाहु सर्वदृष्टा सर्व में व्याप्त है, कहीं भी देखो। तुम्हारा ईश्वर नहीं, तुम खुद ईश्वर हो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा खुद का ज्ञान है। तुम ज्ञान को कण कण में बिखेर दो, ऐसा एक भी कण नहीं बचे जो तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारा ज्ञान उसको अपनी कस्टडी में न ले। ज्ञान को गे आकार कर दो। गे तुम्हें अपने आकार में न लेवे। यदि गे ने तुम्हारे ज्ञान को अपने आकार में किया तो तुम बंदी बन जाओगे गे के। समझना थोड़ी सूक्ष्म बात है। यदि गे ने हमें प्रभावित कर लिया तो हम बंदी बन जाएंगे। गे ने यदि हमें जकड़ लिया, गे ने हमें आकर्षित किया, हम बंदी बन जाएंगे। गे ने कहा तुम मुझे जानो, हम गुलाम बन जाएंगे। किसी ने कहा तुम मेरी तरफ देखो, हमारी आंखें गुलाम हो जाएंगी। किसी ने कहा तुम मेरी बात सुनो, हम उनके गुलाम हो जाएंगे। किसी ने कहा तुम ये वस्तु चखो, हम उसके ऋणी हो जाएंगे। अभी तक यही होता आया। निमित्त हमें आकर्षित कर रहा है, हम निमित्त को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया हमें आकर्षित कर रही है, हम दुनिया को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। हम दुनिया के सामने झुक रहे हैं, दुनिया को हम नहीं झुका पा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया हमें झुका रही है। हम कण कण पे झुक रहे हैं, लेकिन हम दुनिया को नहीं झुका पा रहे हैं, क्योंकि गे हमें आकर्षित कर रहा है, गे हमें बुला रहा है। गे कह रहा है आओ मार्केट में मैं हूं, तुम ले वो खरीदो। वो मार्केट हमें बुला रहा है, मार्केट हमें बुला रहा है, बल्कि हमें वो सेठ बनना है कि मार्केट हमारे दरवाजे आ जाए। हम मार्केट में नहीं जाएं, मार्केट हमारे पास आ जाए। हम गे के पास नहीं आए, हम गे हमारे ज्ञान में आ जाए। दुनिया को ऐसे गे बनाओ, दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। बाजार मत छोड़ो, बाजार से गुजरो। बाजार एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। शास्त्रों में है क्या? ये सारी सृष्टि का वर्णन क्या है? शास्त्र दुनिया शास्त्रों में कुछ नहीं, संपूर्ण सृष्टि का नाम शास्त्र है। जो शास्त्र में लिखा है वो बाजार में है। यहां थ्योरी है, वहां प्रैक्टिकल है। बाजार से मत भागो, बाजार से गुजरो, पर खरीदार मत बनना। दुनिया में रहना है, दुनिया के तलबगार मत बनना। कहीं दुनिया तुम्हारे लिए व्यसनी न बना दे। बस दुनिया में रहना है, व्यसनी नहीं बनना। तलबगार यानी
मैं इसके बिना नहीं जी सकता। तलब बोलते ना, तलब तड़पन, बस तलब नहीं आना चाहिए। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार के तलबगार मत बनो, व्यसनी बन जाता है हमारा मन, हमारी आंखें, हमारा तन, हमारा वचन व्यसनी बन जाता है। ये देखना है मुझे, व्यसन हो गया। ये सुनना है मुझे, व्यसन हो गया। ये खाना है मुझे, व्यसन हो गया। तलब, जिसके अभाव में हम जी ना सके उसी का नाम है व्यसन। तलब, तलबगार नहीं बनो, व्यसनी मत बनो, ज्ञाता बनो। व्यसनी, और व्यसनी जब व्यक्ति बन जाता है बर्बाद हो जाता है। क्योंकि सामने वाली वस्तु, जब जब तुम जिस वस्तु को चाहोगे वो तुम्हें नचाएगी, वो तुम्हें गुलाम बनाएगी, वो तुम्हें दास बनाएगी, वो तुम्हें सम्मोहित करेगी और तुम्हारा सब कुछ नाश कर देगी। हमें सबसे पहले वस्तु देखना है कि दुनिया में कोई मुझे आकर्षित तो नहीं कर रहा है, मैं किसी के प्रभाव में तो नहीं आ रहा हूं। श्रद्धा और सम्मोहन में यही अंतर है। सम्मोहन पाप है, हिप्नोटिज्म पाप है, अनर्थ है, विनाश है। जब कोई सम्मोहित कर लेता है उसका विनाश करता है। सम्मोहित नहीं होना है। इस दुनिया में रह करके बस एक साधना करना है, कोई मुझे सम्मोहित तो नहीं कर रहा है, किसी की मुझे तलब तो नहीं लग रही है, कहीं कोई मुझे सम्मोहित कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है। माँ बाप मुझे सम्मोहित कर रहे हैं क्योंकि मुझे उनकी याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सम्मोहित कर लिया, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं, उन उपकारों से हम सम्मोहित हो गए, उनके उपकारों से हम दब गए। उनके उपकारों का भार इतना है, अपकारों का नहीं। कल कहा था ना, हम चट्टानों से गुजरे, उन चट्टानों पर हमारे पांव की छाप रह गई। हम चट्टानों से गुजरे, उन चट्टानों पर हमारे पांव की छाप रह गई। सोचो, मैं अपने कंधों पर कितना भार लेकर चल रहा हूं। चट्टानों पर छाप पड़ गई। सोचो, मैं अपने कंधों पर कितना भार लेके चल रहा हूं कि चट्टानों पर मेरे पांव की छाप पड़ गई। हम सम्मोहित हो रहे हैं। सामने वाला हमें सम्मोहित करना चाह रहा है, तरीके अलग अलग हैं। मां ने सम्मोहित किया है तुम्हें दूध पिलाकर, मां ने सम्मोहित किया है तुम्हें प्यार देकर, मां ने सम्मोहित किया है तुम्हारे लिए बड़ा करके, मां ने सम्मोहित किया है 9 महीने पेट में रखकर, मां ने सम्मोहित किया है तुम्हें रोटी खिलाकर, मां ने सम्मोहित किया है तुम्हें और कुछ भी सहयोग करके। पिता ने सहयोग किया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमें सम्मोहित कर लिया। और सम्मोहित व्यक्ति कभी मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि सम्मोहित व्यक्ति तो गुलाम है, दास है। सम्मोहित हो गया, वो कल्याण नहीं कर सकता। हमें सम्मोहित कर लिया है भगवान ने, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ मिला है। जब जब हमने उनकी भक्ति की, हमारे पाप कटे, हमारा पुण्य बढ़ा, बहुत कुछ मिला है। हमें सम्यक दर्शन मिला है भगवान से। हम भगवान से सम्मोहित हैं, मुक्ति नहीं होगी। हम गुरु से सम्मोहित हैं,
क्योंकि गुरु ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। अभी बता रहे थे ना, हम बालक थे, हम अज्ञानी थे, महाराज ने ज्ञानी बना दिया। हम कहां से पहुंचा दिया हमें। समय संस्कृत संस्थान खोल करके हमें बहुत बड़ा उपकार किया। तुम संबोधित हो गए हो। तुम उपकारों के बाहर से दबोगे, तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा हो गया है, ऋण, ब्याज भी नहीं चुका पाओगे, क्योंकि तुम कर्जदार हो। तुम्हारे ऊपर उपकार हुआ है, तुमने उपकार को भोगा है, और जो उपकार को भोगता है उसे तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगी। थोड़ा सा भी तुमने भोग लिया, तुमने अपने काम में ले लिया, बस वस्तु सेकंड हैंड हो गई। अब वो वस्तु उस मूल्य की नहीं रही। तुमने भोगा है उपकार को, महाराज ने उपकार किया है, महाराज ने आशीर्वाद दिया है, महाराज ने समय सार पढ़ाया है, तुम सब सम्मोहित हो रहे हो। ये सम्मोहन है, तुम सम्मोहित हो गए हो। ये सम्मोहन है। जैसे माँ ने दूध पिलाया, हमने समय सार पिला दिया। माँ ने, पिता ने तुम्हें पढ़ा के बड़ा किया, मैंने पढ़ा के ज्ञानी बना दिया। तुम चल नहीं सकते थे, पिता ने चलना सिखा दिया। तुम बोल नहीं सकते थे, मैंने बोलना सिखा दिया। सम्मोहित हो तुम। ये शास्त्र बहुत अच्छा है, समय सार बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। और इस समय सार पढ़ने के बाद मैं बहुत बहुत धन हो गया। आप समय सार से सम्मोहित हुए हो, और सम्मोहित व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि समय सार का उपकार आपके हमारे ऊपर है। हम उपकार हो गए, हम ऋणी हो गए, क्योंकि हम आनंद से भर गए। मैंने भोग लिया, समय सार ने मुझे आनंद दिया है, आपको कर्जा हो गया। बाजार में वस्तु दिखने से कीमत चुकाना पड़ती है। कपड़ा देख रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, दोनों में अंतर कितना है? देखने का मूल्य और पहनने का। बस समय सार हमें देखना था, हमने पढ़कर ओढ़ लिया। समय सार के विषय को हमने पा लिया, हमने उतार लिया, हम आनंद से भर रहे हैं। हमारी कसाएं शांत हो गई, हम बहुत निर्मल हो गए। किससे? हम अज्ञानी थे, हम ज्ञानी हो गए। किससे? बोलो। समय सार। हम ऋणी हो गए, समय सार के हम ऋणी हो गए, कर्जा हो गया, क्योंकि हम समय सार पढ़ के आनंद से भर गए। समय सार हम बहुत ओहो धन हो गया। समय सार, हे समय सार, मैं तेरा अनंत अनंत उपकारी है, तू मेरा, मैं ऋणी हो गया, क्योंकि हम समय सार पढ़ के ज्ञानी हुए। मैं धन्य हो गया, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी। मैं उनका अनंत उपकारी हूं, अनंत आभारी हूं। हम सम्मोहित हुए, हम कर्जदार हुए हैं। कर्जदार होना खुशी की बात है कि खेद की बात है? आप लोग बताओ थोड़ा। कर्जदार होना खुशी की बात है कि खेद की बात है? खेद की बात। मुझे खेद है कि मैं गुरु का कर्जदार बन गया, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर इतने उपकार किए, इतने उपकार किए कि मैं उनका ऋण, और ध्यान रखना महानुभाव, उपकारी का ऋण कभी चुका ही नहीं सकते। उपकारी का ऋण तो छोड़ो, ब्याज भी नहीं चुका सकते। कहते हैं कि तलवार के नीचे आया हुआ व्यक्ति भिज भी बच जाता है, लेकिन साहूकार की कलम के नीचे बेटा एक बार आ गए तो पीढ़ियां निपटती है।
इसी प्रकार यदि उपकार नहीं होता तो भी अपन कहीं ना कहीं निपट जाते, लेकिन उपकार, ये साहूकार हैं गुरु, ये साहूकार हैं भगवान, ये साहूकार हैं माता पिता, इनसे अपन उपकारी हुए हैं, उपकृत हुए हैं, ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। बोलो, तुम्हारी नहीं कह सकता हूं, मेरे गुरु ने जो मुझे दिया है उसका उपकार, उसका इस ऋण को मैं इतने उनके ऋण से, भार से दबा हुआ हूं, 7 जन्म में भी नहीं चुका पाऊंगा मैं, क्योंकि गुरु का उपकार का भार इतना है मेरे ऊपर, इतना भार है, इतना भार है कि चट्टानों पर भी चलता हूं तो उस पर मेरे पैरों के निशान बन जाते हैं। क्या गजब, देखना, इतना भार है मेरे ऊपर गुरु का कि मैं जहां से चलता हूं वहां पैरों के निशान बन जाते हैं, जहां से गुजरता हूं वो रास्ता बन जाता है। ओहो, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैं इतना वजन लेके गुजरा कि मेरे गुजरने के बाद वो रास्ता बन गया। इतना भार, उपकारों का भार, ये संबोधन है, नहीं चुका पाओगे। संसार का भार होता तो मैं उतार देता, लेकिन इस भार को तुम उतार नहीं सकते। सोचता हूं कभी कांचुली की तरह यह लबादा उतार दूं, सोचता हूं कभी कांचली की तरह यह लबादा उतार दूं, लेकिन सांप न होने का एहसास मुझे और जकड़ देता है। सोचता हूं जब भार है इतना, इतना भार है, इतना गुरु का, भगवान का, परिवार का, दुनिया का, हर तरफ से तो किस किस का एहसान मानो, कितना भार है, हवाओं का भार है, बताओ कितना कितना ऋण है इन हवाओं का। आज मुझे जिंदा कौन रखे? चुकाओ इन हवाओं का कर्जा, चुकाओ इन हवाओं का कर्जा, ब्याज भी नहीं चुका पा। पानी का कर्जा, बोलो एक दिन पानी नहीं मिले तो चुकाओ इस पानी का कर्जा, चुकाओ इस पानी का कर्जा, अग्नि का कर्जा, चुकाओ इस प्रकाश का कर्जा, चुकाओ इस सूरज का कर्जा, चुकाओ इस पृथ्वी का कर्जा जिस पर अपन चलते हैं, चुकाओ इस वनस्पति का कर्जा जिस वनस्पति को तुम्हारी जिंदगी चलती है। किस किस के कर्जदार नहीं हो तुम, और तुमने किस किस का लौटाया। हर व्यक्ति से कर्जा लेते यही कहा है, तुम्हारी आदत ये है, आज तक जिसका लिया उसका नहीं लौटाया, क्या तुम्हारा खाके भग जाएंगे? आज तक जिसका लिया उसका मैंने लौटाया नहीं, तुम्हारा क्या खाके भग जाएंगे? क्या तरीका है? किस किस के उपकारी नहीं हो, कौन किसने तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं किया। जहां देखोगे वहीं वहीं कोई ना कोई उपकारी, कोई ना कोई सहयोगी है, कोई ना कोई कहीं से मेरा सहयोग कर रहा है। हमारा असहयोग करने वाले कम हैं, सहयोग करने वाले ज्यादा हैं। दुनिया में मित्र ज्यादा हैं कि दुश्मन? बोलो, सहयोग करने वाले ज्यादा हैं। कितनी हवाएं हैं जो हमारे जीवन को विनाश करती हैं, जिंदा ज्यादा रखती हैं। कितना पानी है जो हमारी जिंदगी को मिटाता है, पानी जिंदा ज्यादा रखता है। सब तरफ जहां देखो वहीं पर हम एक एक कण के उपकारी हैं। ये पंखा तुम्हारे ऊपर चल रहा है, उपकारी है उस पंखे के।
ये लाइट जल रही उपकारी हैं, माइक के उपकारी हैं, शास्त्र के उपकारी हैं। उपकार को थोड़ा सा विस्तृत करो। तुम किन किन के ऋण ले चुके हो, किन किन के ऋण ले चुके हो, ये बताओ। किन किन के तुम ऋणी नहीं हो। जिस कमरे में रहता है, एक बार एक छात्रावास में एक लड़का फोटो उतार रहा था। कमरे के कोने कोने की फोटो उतार रहा है, कोटा की बात है। और एक पाटिया लगा था दातार का, उसका फोटो उतार रहा है। और बार बार ऐसे कर, मैंने क्या कर रहा भाई? बोले महाराज जी, इस कमरे का मैं बहुत उपकारी हूँ। इस कमरे के में इस कोने में बैठकर मैंने जिंदगी बनाई है। इस छत के नीचे आज मैं बहुत बड़े ओहदे पर हूँ। आज मैं लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ। इस कमरे में उन्होंने दिखाया, आओ महाराज आओ, मेरे इस कमरे में यहाँ बैठता था। ये छत ने मुझे छाया दी है, ये जमीन ने मुझे पैर रखने को दिया है, ये दीवारों ने हमें कहां से कहां पहुंचाया। इस कमरे का एक एक कण मेरा, मैं इसका ऋणी हूं। एक एक कण ने मेरे ऊपर उपकार किया। और ये दातार का जो पाटिया लगा है, इनका जन्म जन्म तक मैं नहीं भूलूंगा। इन्होंने ना कमरा बनाते, ना हॉस्टल बनाते, और ना ही आज ये शेख जी हैं जिनकी बदौलत आज मैं यहां तक पहुंच गया। मैं सोच ही रहा था, इतने में उसने मेरे पैरों पर गिरकर रो पड़ा। कैसे चुकाऊंगा मैं आपका कर्जा? इसके बाद मैं आपके पास ही आने वाला था, कैसे चुकाऊंगा? ना आप ये हॉस्टल खोलते, मेरी औकात नहीं थी, मैं पढ़ सकता था। मेरी शक्ति नहीं थी कि मैं पढ़ सकता था। मैं स्तब्ध रह गया। कमरे का ऋणी, पंखे का ऋणी, टेबल कुर्सी का ऋणी, कमरा बनाने वाले का ऋणी, क्या है? कल्पना करो महान भाव, कोई एक मंदिर में मूर्ति बैठालता है, कितने लोगों का मंदिर में उस मूर्ति से उपकार हुआ, कितने लोगों ने पाप काटे, कितने लोगों का पुण्य हुआ, कितने लोगों को शांति मिली। एक मंदिर की मूर्ति नहीं बैठा ली है, तुमने साधु संतों को भी पाप काटने का मौका दिया है। जो साधु संत भी तपस्या से पाप नहीं काट सके, तपस्या से जो पाप नहीं करते हैं, वो तुम्हारी मूर्ति देखकर पाप कट जाते हैं। ये मौका तुमने, तपस्या से भी बड़ा, जहां साधु तपस्या करके थक गया था, वहां जिनबिंब के दर्शन करके निधत्त ने काचित कर्म क्षय। कितना उपकार हर चीज में। आपने ये जो लाइव चला रहे हैं ना, जिनका पुण्यार्जन चलता है महीने बार, कितना उपकार, कितना उपकार। साधु बोलता तो 4 लोग सुनते, माइक लगा दिया। ये छत्रमास जो मंगल कलश बैठालते ना, इन्होंने सारे संसार में ये बहुत बड़े साहूकार बन गए। अब इनका ऋण देश और विदेश में सब में हो गया, मेरा नहीं। ये जो लाइव चला रहे ना, जो दुनिया में सुन रहे हैं, ये सब ऋणी हैं उनके जो लाइव चला रहा है। तुम्हारा खर्चा हुआ, जैसे मुझे बताना आप लोग, यदि आप लोग साहूकारी में जो पैसा देते हैं,
वो खर्च में आता है कि व्यापार में? कमाई में इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट है। साहूकारी खर्च में नहीं है। साहूकारी तो अच्छी होती है, साहूकारी भी एक धंधा है, बहुत बड़ा धंधा है। तो जो तुमने लाइव चलाया है ये खर्च नहीं है, तुमने अपनी साहूकारी इतनी बढ़ा दी कि विदेशी व्यक्ति भी तुम्हारा ऋणी है, वहां से अब आएगा। साहूकारी है, कितनी साहूकारी। जो साधु 3 लोक में कुछ भी हो जाता, यहां तक कि भगवान भी आ जाते तो भगवान भी अपनी वाणी मात्र 1 योजन तक भेज सकते हैं, मात्र 1 योजन तक। अमेरिका 1 योजन से बाहर है कि अंदर है विदेश? वहां तक तुमने अपने पुण्यार्जगत से भेज दिया। जो भगवान नहीं कर सकते थे वो तुम्हारे धन्य कर दिया, तुम साहूकार हो गए। साधु तो नहीं बने, साहूकार तो बन गए। साहू में और साहूकार में अंतर कुछ नहीं है। कार निकाल दो तो क्या हो गया? साहूकार। कार निकाल दो तो साहू, कार जोड़ दो साहूकार। तुम साधु तो नहीं बने लेकिन साहूकार जरूर बन गए। कितना बड़ा बड़ा तुमने शिविर लगाया अभी, जो पुण्यार्जक, कल्पना करो तुमने जो भी धन दिया हो, मुझे पता नहीं, लेकिन तुमने जो साहूकारी की है, आज ये 200 250 बच्चे, कितने 200 हैं, 200 बच्चे जो समय सार पढ़ के ज्ञानी बन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तुमने खर्चा नहीं किया, इन 200 बच्चों पे अपनी साहूकारी करके इनको ऋणी बना दिया। इनको कितना बड़ा लाभ हुआ, वो सब तुम्हारा ऋण है। तुम कह रहे हो मेरा खर्चा, कोई कहे खर्चा हुआ, दान कभी खर्चे में मत डालना, दान सदा इन्वेस्ट में डालना है। इन्वेस्टर बड़ा आदमी होता है कि छोटा? इन्वेस्टर तो भैया बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। दान को कभी खर्च में नहीं डालना। जैसे किसान बीज बोता है, उसको खर्च में नहीं डालता, खर्च में नहीं डालता, वो तो इन्वेस्ट, उसको बीज कहते, खर्च नहीं कहते। बीज में और खर्च में बहुत अंतर है। खर्च को कोई बीज नहीं कहता, बीज का अर्थ इन्वेस्टर। किसान 1 क्विंटल का इन्वेस्ट कर रहा है, 6 महीने बाद दान को कभी इन्वेस्ट में नहीं ले, कभी भी खर्च में नहीं लेना, कोई भी दान हो। अब चातुर्मास के कलश वाले सोचे हमने इतना खर्च किया, खर्च नहीं किया है, इन्वेस्ट किया है। इतना कर लिया कि तुमने सारे जगत को, जितने लोगों ने पंडाल में बैठकर एक चातुर्मास में लाभ हुआ है, वे सब उनके ऋणी हो गए जिन्होंने मंगल कलश बैठाला था। उनके ऋणी हो गए वो, उनके साहूकारी फैल गई। इतना साहूकार जिन जिन ने लाभ लिया है वे सब ऋणी हैं उनके। मैं सोचता था कि ये बनिया है, इतनी अकल नहीं लगाते भैया। अभी कलश चांदी के कितने वजन के होंगे? 2-3 कलश 2-3 किलो के होंगे, 4 किलो मान लो, 5 किलो मान लो, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। 5 किलो चांदी कितने की भाई? 5, चलो 5 लाख मारे। 5 करोड़ तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है क्या? पागल। मैं सोचता था ये बनिया इतने पागल कैसे बन जाते, इतने पागल बन जाते। बनिया तो कभी पागल नहीं बन सकता। 5 लाख रुपए का माल 5 करोड़ दे रहे हो। अच्छा माँ बाप मिष्ठान भरा होगा तुम, थोड़ा कितने का भरा होगा? कुछ नहीं। गजब। मैं पहले सोचता था समाज वाले वो जब तुम शिलान्यास करते ना तो सोने की ईंट, चांदी की ईंट, अरे मैंने कहा इससे बढ़िया ठगिया कौन होगा दुनिया में? ठगिया 1-2.5 रुपये की ईंट की पीली पन्नी पड़ी सोने की, सफेद पन्नी पड़ी तो चांदी की।
और वो कहता है नहीं, सोने की ईंट 5,000 की। मैं पूछता हूं ईंट 2.5 रुपए की पन्नी, तो फिर तुम कितने मूर्ख हो। 5,000 स्वर्ण की ईंट 5,000 की, चांदी की ईंट 1,000 की, और बड़ी शौक से लेता पट्टा। और गजब तो वो है जिसने रात में पन्नी लपेटी वो खुद ले आया है, जिसमें रात में पन्नी लपेटी वो खुद कह रहे साहब एक, और अपने परिवार से कह रहा है अपन 5 ईंटें ले लेना, और रात में पन्नी लपेटी उसी ने। मैंने कहा ये बनिया इतने मूर्ख तो नहीं है, इनको कोई ठग तो नहीं सकता। ओहो, जब मैंने इसका शास्त्र का पढ़ा, रसीद देखी तुम्हारी, तो उस पर ये नहीं लिखी थी पन्नी लपटी हुई ईंट, उसमें लिखा था स्वर्ण ईंट। मैंने कहा कल के दिन यदि ये रसीद कहीं मिले 500 साल बाद, अरे सागर में ऐसे लोग रहते थे तो स्वर्ण की ईंटें दान करते थे। रसीद क्या बताएगी? बोलो, तुम्हें पन्नी लगाने वाली ईंट का पुण्य लगेगा या स्वर्ण की? वहां तो स्वर्ण की ईंट का ही पुण्य लगेगा। जिस समय तुम वो पन्नी लिपटी हुई स्वर्ण की ईंट लगा रहे हो, उस समय तुम एक ऐसा पुण्य कमा रहे हो, एक दिन तुम्हारे घर में सही में सोने की ईंट होगी, क्योंकि यहां लगाई थी। स्थापना निक्षेप, जैसे पाषाण की मूर्ति स्थापना निक्षेप से भगवान बन जाती है, ऐसे ही मिट्टी की ईंट पन्नी लपेट करके जब उसको मंदिर के लिए दी जाती है, तो वह मिट्टी की ईंट भी सोने की बन जाती है, सोने की ईंट ही कहलाएगी। वो मंगल कलश जो आपने किया, वो पूरे चतुर्मास का ऐसे ही नहीं ले लिया। कलश नरियल अलग कर दो और लोटा अलग कर लो तो नरियल लोटा है, और दोनों को मिला दो तो कीमत नरियल की है कि लोटे की? कीमत है नहीं, मंगल की करेगी। मंगल कलश की कीमत हो गई, कलश लोटा नहीं है, कलश नरियल नहीं है, दोनों मिल गए और स्थापना करके, जैसे ही कहा विधान की स्थापना का कलश अनमोल हो गया, अनमोल हो गया, कोई कीमत ही नहीं है। बनी रहने दो 2.5 रुपए की ईंट, तुम्हारे खाते में तो स्वर्ण ईंट का दान लिखा रहेगा, इसलिए तुमने वो 2.5 रुपए की 5,000 में ले ली। ये है हिसाब दान का। हर दान में यही समझना, अर्थ लाभ। कितना ऋण ले लिया, कितने ऋणी बन गए तुम। अब बोलो किन किन का ऋण है तुम्हारे ऊपर। और बालक से मुझे बहुत शिक्षा मिली। आप लोगों से भी मैं बहुत शिक्षा ले रहा हूं, मैं भी प्रवचन सुन रहा हूं, आपसे बहुत शिक्षा ले रहा हूं। मुझे आप ले रहे कि नहीं ले रहे मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोगों से मुझे बहुत शिक्षा मिल रही है। ये शिक्षा मिल रही है, कम से कम तुम उपकारी को जानने तो लगे हो। लेकिन मैं अभी खुश नहीं हूं। खुशी है थोड़ी सी, उपकारी को जानने लगे। तुम्हारे ज्ञान में आने लगा है कि मेरे ऊपर उपकार हुआ है, लेकिन अब ये बता रहा हूं, बहुत खुशी है जब व्यक्ति परेशान होता है, यदि उसे ऋण भी मिल जाए तो, लोन भी मिल जाए तो खुश होता। अरे भैया लोन मिल गई, थोड़ी देर के लिए खुशी होती है कि नहीं? कभी मजबूरी थी, चाहिए था। कई लोग आते, बोलो महाराज आशीर्वाद दो, मेरा लोन पास हो जाए। मैंने कहा मूर्ख, ऋण है वो ऋण। अरे महाराज जी आप नहीं समझते, लोन पास, लोन पास होने में भी खुशी है। ऐसे ही आपके ऊपर जरूरियत था, आप अज्ञानी थे, संस्थान ने आपको ज्ञान दिया। आप अज्ञानी थे, समय सार पढ़ लिया, आपको मैंने ज्ञान दे दिया, सब कुछ किया, खुशी होनी चाहिए।
लेकिन बेटा वो लॉन है, ये क्या है? लॉन है, सो मत जाना। लोन लेने के बाद सोना नहीं है। हाँ, यदि लोन ले लिया और नहीं चुका पाए तो बेटा कुड़की होती है, कुड़की। करोड़ों का माल लाखों में नीलाम हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपनी कुड़की हो जाए, क्योंकि कितना भार है, इतना भार है कि चट्टानों से गुजरे तुम्हारे पांव की छाप पड़ गई। यानी कितना वजन है तुम्हारे ऊपर। बोलो किस किस का वजन नहीं है, जो मैंने अभी कहा था। सुबह से शाम तक बताओ तुम्हारी जिंदगी में किन किन का उपकार है। बाथरूम तक का उपकार है, बाथरूम में लगा हुआ नल का उपकार है, एक लोटे का उपकार है, एक गिलास का उपकार है, ये टाट पट्टी का उपकार है, फर्श का उपकार है, ये पंडाल का उपकार है। थोड़ा सा विहंगम दृष्टि करो, थोड़ा सा सोचो तुम्हारे ऊपर किन किन का उपकार है। एक दिन लिस्ट बनाना। पृथ्वी कम पड़ जाएगी, समुद्र की स्याही कम पड़ जाएगी, मेरू घिस जाएगा। एक भाव की बात कर रहा हूं। एक दिन का ही उपकार बना लीजिए, किन किन का उपकार है आपके ऊपर। ये तो उपकार सामान थे, इन सब का बड़ा उपकार गुरु का उपकार, जिसका तो ब्याज भी नहीं चुका पाऊंगा। अब क्या करें? ये तो उपकार बहुत बड़ा हो गया, भार है। गुरु के उपकार के भार के नीचे दब रहा हूं। उरण हो गया कि कैसे होगा ऋण से उरण, और ऋण चुकाए बिना कोई भी साधन नहीं है। ऋण या तो वापस करो, या तो ऋण वापस करो, और या फिर कृपा हो जाए उनकी, वो माफ कर दे। मैं कभी कभी सरकार माफ कर देती है, सब किसानों का ऋण माफ किया जाता है, लेकिन काय के लिए? वोट चाहिए तब। यहां कोई ऋण माफ नहीं किया जाएगा। अब एक तरीका है, हम संबोधित हो गए गुरु से, क्योंकि गुरु ने हमारे ऊपर, कल की बात याद करो, गुरु अच्छे हैं क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है। हेतु संबोधन है। नहीं, थोड़ा पलटो, पलटो थोड़ा। श्रद्धा में और संबोधन में कितना अंतर है। संबोधन सामने वाला करता है, जैसे अपन को किया, गुरु ने कर दिया, भगवान ने कर दिया, माँ बाप ने कर दिया। जो देखो वही मुझे सम्मोहित कर रहा है, जो ही मुझे आकर्षित कर रहा है। हवाएं सम्मोहित कर रही हैं, हाँ मुझे हवा चाहिए। हवा नहीं कह रही कि मैं तुम्हारे पास आऊं, हवा नहीं चाह रही कि मैं इनके पास रहूं, हम चाह रहे कि हवा मेरे पास। तो हम सम्मोहित हो रहे हवा से। लाइट नहीं चाह रही कि मैं तुम्हें प्रकाश दूं, तुम चाह रहे हो कि लाइट से मुझे। हर चीज में सम्मोहन। हम सम्मोहन की परिभाषा क्या है? सामने वाले के हमें सम्मोहित करे और हम उससे सम्मोहित होते जाएं। सम्मोहन डर है, भय है, विनाशकारी है। अब थोड़ा श्रद्धा। सम्मोहन में व्यक्ति जब सम्मोहित हो जाता ना, जो कहो वो करता है। खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाए, बैठ जाओ, बैठ जाएगा, इधर आओ, इधर आ जाए। जो कहोगे वो सम्मोहित जिसने कर लिया है, वो जो कहेगा वो तुम करोगे, जो कहेगा वो करोगे, वो जो कहेगा वो करोगे।
तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। भैया इसको किसी ने सम्मोहित कर लिया है, ये मेरी बात सुनी नहीं रहा, वो तो सामने वाले की सुन रहा है। तुम कहीं सम्मोहित तो नहीं हुए हो माँ बाप से, गुरु से? दुश्मन की बात नहीं ला रहा हो, समय सार से, संस्थान से विचार करो, सम्मोहित तो नहीं हो? सम्मोहन को श्रद्धा में बदलो। सम्मोहन में सामने वाला सम्मोहित करता है और श्रद्धा में व्यक्ति स्वयं सम्मोहित होता है। सामने वाला स्वयं प्रभावित करता है। महावीर का सिद्धांत। अभी हमने तुम्हारे पक्ष की बात कही थी, अब हमारे पक्ष की। भगवान महावीर, भले हम सम्मोहित हुए हैं, नहीं, हम सम्मोहित नहीं हुए हैं। मैं महावीर से सम्मोहित नहीं है, मेरे ऊपर कभी सम्मोहन का प्रभाव ही नहीं होता। मैं दावा करता हूं, संसार में कोई दुनिया की ताकत हो तो मुझे सम्मोहित करके दिखाए। मेरी चुनौती है देवताओं को भी, मुझे सम्मोहित करके दिखाए। सम्यक दृष्टि को कोई सम्मोहित कर ही नहीं सकता। श्रद्धा और सम्मोहन एक साथ रह नहीं सकते। उसमें सम्मोहित किया गया है और श्रद्धा में तुम खुद सम्मोहित हुए हो। कोई मुझे सम्मोहन न कर ले, डर लग रहा है, और यहां हमारी श्रद्धा बढ़ रही, हम अहोभाग्य मान रहे हैं, अहोभाग्य मान रहे हैं। धन्य है मुझे ऐसे भगवान मिले, आनंद आ रहा है। गुरु मिले, देखना एक ने सम्मोहित किया, वो जो कर रहा करवा रहा है वो कर रहा है। इधर गुरु के पास श्रद्धालु भी जो गुरु कह रहा है वह कर रहा है। दोनों में अंतर समझ। गुरु ने कहा खड़े हो जाओ, सम्मोहन वाले ने कहा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, जो वो कर, दोनों की वचन में एक समान है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों में फीलिंग बताओ। एक व्यक्ति ने सम्मोहित करके कहा जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। एक व्यक्ति श्रद्धालु है, वो कह रहा है गुरुजी जो कहेंगे वो मैं करूंगा। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं वही करूंगा जो गुरुजी कहेंगे। और सम्मोहन वाला भी कहता है तुम कुछ भी कहते रहो, मुझे ये जो कहेगा वो करूंगा। दोनों में एक समान है। अंतर समझना। यहां गुरु ने सम्मोहित किया है कि तुम हुए हो। जब किसी से हम आकर्षित होते हैं तो वो श्रद्धा कहलाती है, जब कोई मुझे आकर्षित करता है तो सम्मोहन कहलाता है। भगवान ने हमें आकर्षित किया है कि हम आकर्षित हुए हैं। बोलो, इसका नाम श्रद्धा है। हम आकर्षित हुए हैं और अभाग्य के साथ, हे भगवान मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं तुम्हारे से आकर जो कहोगे वो करूंगा, जो कहोगे वो करूंगा, क्योंकि मेरी श्रद्धा है। और श्रद्धा में हमने ऋण नहीं लिया। भगवान ने हमारे ऊपर उपकार नहीं किया, हम उपकृत हुए हैं। भगवान ने आकर्षित नहीं किया, हम आकर्षित हुए हैं, क्योंकि भगवान अच्छे थे। कल का प्रवचन याद करो, मेरे लिए अच्छे हैं इसलिए अच्छे हैं, मेरे ऊपर उपकार किया है इसलिए अच्छे हैं। नहीं, ये ऋण है, ये ऋण है। रिपीट करो, भगवान मेरे लिए सम्यक दर्शन दिया है, भगवान मेरे कर्मों को काटते हैं, मेरे बहुत उपकारी हैं, इसलिए भगवान बहुत अच्छे हैं। मैं तो इनके अनुसार चलूंगा क्योंकि इनके अनंत उपकार हैं मेरे ऊपर।
जैसे वो कहता भैया उसके विरोध में मैं नहीं जा सकता क्योंकि उनका मेरे ऊपर उपकार है। अरे भाई गलत तो है, अरे भाई वो गलत सही कुछ भी हो, मैं उसके विरोध में गवाही नहीं दूंगा। गलत है कि नहीं 100% है, लेकिन मैं उनके विरोध में नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका उपकार मेरे ऊपर है। ऐसा व्यवहार में देखा जाता है कि नहीं? आप मान रहे हो कि गलत है, वो बिल्कुल गलत कर रहा है, लेकिन मैं तो गवाही नहीं दूंगा क्योंकि उनका उपकार मेरे ऊपर है। कितना अनर्थ हो गया। मतलब तुम उपकारों से इतने दब गए कि गलत को गलत कहने से हिम्मत नहीं रही। इतना भार तुम्हारे ऊपर आ गया उपकारों का कि तुम अन्याय सहन करोगे, गलत सहन करोगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर उपकार हो गया। नहीं, थोड़ा पलट दो। मेरे ऊपर उपकार किए हैं इसलिए ये अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे हैं इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। ये अच्छे हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। मेरे गुरु ने मेरे ऊपर उपकार किया है। सुनो, कान खोलकर सुनो, तुम्हारी तुम जानो। मेरे गुरु कौन है मालूम है? जिनका नाम था संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज। वो इसलिए अच्छे नहीं है कि उन्होंने मुझे दीक्षा दी है, वो इसलिए अच्छे नहीं है कि उन्होंने मुझे दीक्षा दी है, वो इसलिए अच्छे नहीं है कि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, वो इसलिए अच्छे नहीं है कि मुझे नर से नारायण बनाया है, वो इसलिए अच्छे नहीं है। वो अच्छे थे इसलिए मैंने दीक्षा ली है। वो दीक्षा दे रहे थे सो मैंने दीक्षा ली है, नहीं। मुझे न दीक्षा लेना थी सो उन्होंने दीक्षा दी है। वो दे रहे हैं इसलिए दीक्षा लेना ऋण है, और हम ले रहे हैं, उन्होंने दीक्षा दी है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम गुरु की पहचान है। मेरे गुरु अच्छे थे इसलिए मैंने दीक्षा ली। दीक्षा दी है इसलिए अच्छे नहीं, समझ तो रहे हो ना? दीक्षा दी है इसलिए अच्छे नहीं है, वो अच्छे थे इसलिए दीक्षा दी है। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है इसलिए नहीं, उनका सच्चा ज्ञान था इसलिए मैंने लिया है। उनके आचार अच्छे थे, उनके विचार अच्छे थे, उनकी चर्या अच्छी थी, उनका जीवन अच्छा था, उनका मन अच्छा था, उनकी आंखें अच्छी थी, उनके कान अच्छे थे, उनके हाथ पैर अच्छे थे, उनकी वाणी अच्छी थी, सब तरफ द्रव्य गुण पर्याय सब अच्छा था, इसलिए वो मेरे लिए अच्छे हैं, इसलिए अच्छे हैं। भगवान हमारे उपकारी हैं, निरंतर नहीं इसलिए अच्छे नहीं हैं। भगवान 18,200 से रहित है, अनंत चतुर्शय से सहित है, भीतरागी है, हितोपदेशी है, इसलिए वो इतने अच्छे हैं इसलिए मेरे लिए अच्छे लगते हैं। अच्छे हैं सो अच्छे हैं, उपकारी हैं इसलिए नहीं, उपकारी हैं इसलिए अच्छे नहीं है, ये तो स्वार्थ है। उपकारी है इसलिए अच्छे हैं, माँ बहुत अच्छी है इसने हमें दूध पिलाया है। अरे तो इसमें तेरे कौन से हो गए? ये तो जानवरों की माँ भी दूध पिलाती है, तुझे क्या हुआ? माँ ने दूध पिलाया है इसलिए अच्छे नहीं है, मेरी माँ बहुत अच्छी है इसलिए मैं उसकी गोद में जन्मा हूं। मुझे जन्म दिया है इसलिए माँ अच्छी नहीं है, मेरी माँ अच्छी है इसलिए मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि मैं पापी नहीं हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। तीर्थंकर कहते हैं मैं पुण्यात्मा हूं, तभी तो मुझे इतनी अच्छी मां मिली है, मरु देवी। मरु देवी अच्छी थी इसलिए तीर्थंकर की मां को अच्छा कहा गया, तीर्थंकर मां। तो बोलो तुम्हारे जन्म लेने से मां अच्छी है कि अच्छी मां के यहां तुम्हारा जन्म हुआ है?
अच्छी माँ का हमारे यहाँ जन्म हुआ, ये अनुभव होना चाहिए। नहीं हमें जन्म दिया इसलिए माँ अच्छी है ही, क्योंकि अब ये तो ऋण हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।